ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक और स्तोत्र के बारे में हम लोग मनन करेंगे। इस स्तोत्र का नाम है देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। जैसे पिछले सत्र में जब हम लोगों ने अर्धनारीश्वर नटेश्वर स्तोत्र का, तो उनमें जो कथा हम लोगों ने सुनी थी कि शक्ति ने आकर के शंकराचार्य जी को जो उन्होंने शाक्त मत खंडन करने के उपरांत जो अनुभव कराया था, उसमें जब शंकराचार्य जी को यह बात समझ में आ गई कि जितना सत्य ब्रह्म है उतनी ही सत्य ब्रह्म की सामर्थ्य रूपा यह प्रकृति भी है, उनकी माया शक्ति भी उतनी ही सबल है। इसीलिए तो ब्रह्म को माया सबल ब्रह्म भी कहा जाता है। जितना सत्य सूर्य है उतना ही सत्य उसकी रश्मियाँ भी है। जितना सत्य शब्द है उतना ही सत्य उसका अर्थ भी है। और बिना इन दोनों वस्तुओं के उपस्थित हुए संसार की रचना होना संभव नहीं है, या किसी को ब्रह्म बोध भी होना संभव नहीं है। तो जब माता शक्ति उनसे रुष्ट होती हैं और उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि माँ मुझसे रुष्ट हैं, तब उन्होंने इसी स्तोत्र के द्वारा माता को राजी किया हुआ है। तो आज हम इसी स्तोत्र को समझेंगे कि इसके अंदर कितना गूढ़ अर्थ समाया हुआ है। एक बात और समझ लीजिए कि इस स्तोत्र की महत्ता क्या है कि जब आप ब्रह्म विद्या के लिए अत्यंत प्रयास कर रहे हो और आपकी ब्रह्म विद्या फलीभूत ना हो रही हो, आपको ब्रह्म अनुभव ना हो रहा हो, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपके कुछ प्रतिबंधक प्रारब्ध हैं, या आपने कुछ पहले ऐसे अपराध किए हुए हैं जिससे वह ईश्वर तत्व आपसे रुष्ट है। और जैसे किसी को दंड का विधान पहले से निश्चित कर दिया गया हो तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। कब तक छोड़ा नहीं जा सकता? जब तक राष्ट्रपति उसे माफ़ी ना दे दे। यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ा अपराध करने वाला हो, उसे फांसी की सज़ा भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक ऐसे ही ये पूरा जो जगत है उसे ब्रह्मचिति नहीं धारण कर रखा है। उन्हीं ब्रह्मचिति का नाम पार्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है, ब्रह्म विद्या है, भक्ति है, ये सब उन्हीं के नाम हैं। तो जब हम उनकी शरण ले लें और उन्हें प्रसन्न कर लें, जब हम उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो अगर वो हमें क्षमा कर दें तो हमारे सारे कर्म जो हमें प्रतिबंध के रूप में उस ब्रह्म तत्व से मिलने नहीं दे रहे थे, वो सारे के सारे हट जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ईश्वर सर्वसमर्थ है वैसे उसकी कृपा भी सर्वसमर्थ है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो ईश्वर के सामने टिक सके। इसके लिए यह जो स्तोत्र है वह अपनी माँ के चरणों में एक भक्त बालक की प्रार्थना है कि अब मेरे अपराध क्षमा किए जाएं और मुझे अपने से अभिन्न कर लिया जाए, क्योंकि ईश्वर की जो शक्ति है वो ईश्वर से अभिन्न है। वो उस ईश्वर की शक्ति की गोद में यदि आप बैठने में समर्थ हो सके तो आप ईश्वर से अभिन्नता का अनुभव अवश्य करेंगे। इसके लिए यह जो स्तोत्र है इसके कण कण को अपने हृदय में भली भांति स्थान दे देना चाहिए। अब इस स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। इस स्तोत्र का नाम है, कोई भी स्तोत्र प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले बोला जाता है अथ। अथ का क्या अर्थ होता है? कोई भी
श्रेष्ठ वस्तु प्रारंभ करनी होती है जो हमें श्रेय की ओर लेकर के जाती है, तो वहाँ पे अत लगाया जाता है, प्रारंभ के लिए लगाया जाता है। देखिए, जो हमारी स्वर का प्रारंभ है वो भी अकार से ही तो प्रारंभ होता है, और जो हमारा ओम है वो भी अकार से ही प्रारंभ होता है। आरंभ भी आ से है और अंत भी आ से है, यानी हमारा प्रारंभ भी आ है और हमारा समापन भी आ है, तो आ ही ब्रह्म है। था यानी उसमें स्थापित कर दे, यानी जो ज्ञान तत्व है, अपरिच्छिन्न तत्व है, आनंद तत्व है, उसमें स्थापित करने वाले जितनी भी विद्याएं हैं उनके प्रारंभ में अथ शब्द लगाया जाता है, प्रारंभ के लिए, कि प्रारंभ में ही आपको यह बोध हो जाए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। फिर शब्द आता है देवी, क्योंकि यह पूरी देवी की ही स्तुति है। देवी का क्या अर्थ होता है? देवी, देवी वैसे देव धातु से बनता है, जिससे देव शब्द भी बनता है और देवी शब्द भी बनता है। देव का अर्थ सूर्य से लगाया जाता है, जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है और वह समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। ठीक ऐसे ही सूर्य किसी से कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता है। ऐसे ही वह शक्ति जो विशुद्ध ज्ञान से, जो वी शब्द है ना, उसमें बी अक्षर है, उससे क्या निरूपित होता है? उनके पास क्या है? बोले विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध शांति है, विशुद्ध आनंद है, और इस चीज़ों को वे देने में बिल्कुल समर्थ भी हैं। तो जो दे शब्द है वो देने के लिए आता है, और वी शब्द है उनकी सामर्थ्य के लिए आता है। यानी वैसे भी माँ के पास जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब उसके बालक के लिए ही होती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जो माँ अपने पुत्र से, वो भी ऐसा पुत्र जो माँ के ही आश्रित हो, उससे छुपा के रख सके। हाँ, कोई पुत्र दुष्ट हो जाए तो उसे छुपाया जा सकता है, लेकिन कोई अबोध बच्चा है जो केवल माँ के ही शरण है, तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो माँ के लिए अधेय हो। तो देवी शब्द उसी मातृ तत्व के लिए आता है जिसने इस समस्त जगत को धारण कर रखा हुआ है। फिर आता है देव अपराध। बोले अपराध का क्या अर्थ होता है? राध का अर्थ होता है बढ़ना, और इतना बढ़ना कि बढ़कर सिद्धि को प्राप्त हो जाना। अब अप शब्द लगा दिया है तो इसका विपरीत वाचक बन गया। ऐसे कर्म या ऐसे भाव या ऐसे चिंतन जो हमारी स्वरूप सिद्धि में बाधक है, हमारी श्रेय सिद्धि में बाधक है, उन्हीं सब को अपराध कहा जाता है या पाप कहा जाता है। तो बोलते हैं कि देवी के प्रति क्या अपराध है? देव में अपराध लिखा हुआ है ना, एक तो स्वतंत्र अर्थ में अपराध लिया जा सकता है और एक देवी के साथ में लिया हुआ अपराध लिया जा सकता है। तो अपराध अगर सब परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो उसका क्या अर्थ होता है कि जितना हम अपने स्वरूप से विमुख हो रहे हैं ना, वही हमारा अपराध कहा जाता है। और देवी के प्रति क्या अपराध है कि हम जो जगन माता हैं, उन्होंने हमें उपजाया, हमारा पालन पोषण कर रही हैं, जो हमको भोजन प्राप्त होता है उन्हीं की सामर्थ्य से प्राप्त होता है, जो पेट में भोजन पचता है उन्हीं की सामर्थ्य से पचता है, रक्त बनता है उन्हीं की सामर्थ्य से बनता है, श्वासें उन्हीं की सामर्थ्य से आती जाती हैं, वाणी भी उन्हीं के सामर्थ्य से है, कर्म इंद्रियों में सामर्थ्य भी उन्हीं के सामर्थ्य से है। लेकिन इतना सब कुछ उन्होंने दिया, लेकिन हम उन्हीं से विमुख हो गए। तो यही अपराध, परमात्मा की विस्मृति ही परमात्मा के प्रति सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है। ऐसे ही एक प्रेमी प्रेमिका की बात है कि एक बार प्रेमिका बैठी थी, तो प्रेमी ने जो है अपना रूप बदला और उसके सामने जा कर के कुछ वो उटपटांग हरकत करने लग गया। तो उसे विश्वास था कि भले मेरा चेहरा बदल गया है, मैंने मेकअप कर लिया है, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे पहचान अवश्य लेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो मेरी आहट से मुझे पहचान सकती है।
लेकिन जब वो गया तो उसकी प्रेमिका ने उसको पहचाना नहीं और कुछ समझ करके एक डंडा पड़ा था और खींच के उसको मारा और उसके सिर से खून निकलने लग गया। तो किसी ने पूछा भाई, उसके आंख से आंसू आने लग गए, तो किसी ने पूछा भाई तुम रो क्यों रहे हो, डंडा लगा इसलिए रो रहे हो क्या? बोले डंडा लगा इसके लिए रो नहीं रहा हूँ, उसने मुझे पहचाना नहीं, इस बात का मुझे दुख है। ऐसे ही हम इस जगत में जो अपराध करते हैं ईश्वर को उसका उतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे। क्योंकि जो तत्वज्ञ हो जाते हैं उनको तो सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं ना। क्यों क्षमा हो जाता है? क्योंकि ईश्वर समझ लेता है ये मुझसे प्रेम कर रहा है ना, बोले सब चलेगा। पहचान लिया ना कि हाँ ये मेरा ही बेटा है, ये मेरे ही पिता है, तो उस संबंध के कारण सारे अपराध माफ हैं। ऐसे ही उस ब्रह्मचिति के प्रति हमारा क्या अपराध है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे, हम उससे विमुख हैं। अगर पहचान लेते तो क्या हो जाता? तत्वज्ञ हो जाते नारायण। जितनी भी आकृतियां दिखाई दे रही है ना, ब्रह्मचिति से अलग आपको कोई भी आकृति दिखाई नहीं देती। फिर आपका प्रेम उसके सिवाय और किसी के प्रति हो भी नहीं सकता था। एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभार उनका स्वभाव क्या होगा भविष्य में जानने के लिए एक उनके सामने थोड़े जगह पे पैसे रख दिए जाते हैं, चॉकलेट रख दिया जाता है, खिलौना रख दिया जाता है, और दूसरी जो पसंद की चीज़ें होती हैं रुचि वाली वो रख दिया जाता है, और बच्चे को छोड़ दिया जाता है कि कौन सी वस्तु को ये उठाएगा जा करके। अगर इन्हीं के साथ उनकी माँ की जो है एक मूर्ति भी रख दी जाए बड़ी सी, तो अब बच्चे का स्वभाव देखना है कि वो कहाँ जाएगा। वो पैसे की तरफ जाता है, हालांकि पैसे को जानता तो है नहीं, लेकिन वो जाके रुकता कहाँ है, किस वस्तु से खेलता है, या खाने वाली चीज़ पे जाता है या खेलने वाली चीज़ पे जाता है। और जितने भी उसकी मनपसंद चीज़ें हैं वो नज़दीक रखी गई हैं, और माँ की जो मूर्ति है वो एकदम दूर रखी हुई है। अगर बच्चा को माँ के प्रति ज़्यादा ही लगाव है तो इन सब चीज़ों को की तरफ देखेगा भी नहीं कि ये हैं भी कि नहीं है। भले वो माँ मतलब मूर्ति है तो वो आवाज़ नहीं दे रही, सिर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन वो जाएगा कहाँ? उस मूर्ति के पास जाएगा और उसका जो पाँव नीचे की ओर रखा हुआ है मूर्ति का, उसको पकड़ेगा और धीरे धीरे पाँव पकड़ के चढ़ जाएगा और गोदी में जाके बैठ जाएगा, मूर्ति की ही। अब बताओ, जब ऐसा माँ साक्षात खड़ी होकर दूर देख रही हो कि ये सब कुछ ठुकरा करके उस मूर्ति के पास जा रहा है जो कुछ बोल भी नहीं रही, बुला भी नहीं रही, और जा करके उस मूर्ति को पकड़ करके उसकी गोद में चढ़ गया है और उसकी बाजू का सहारा लेकर के उसमें सो जा रहा है, यानी शरणागत है एकदम से। अब बताओ, माँ का हृदय छलकेगा कि नहीं छलकेगा? माँ का हृदय ऐसा छलकेगा कि वो उस बच्चे को गोद में उठाए बगैर रह नहीं सकती, और उसके हृदय में जितनी भी सिद्धियों का आशीर्वाद है ना, वो सब बच्चे पर उड़ेल देगी। ऐसा तो मेरा हृदय कहता है। यही बात मूर्ति पूजा के संबंध में लागू होती है नारायण, लेकिन लोग इस बात का सिद्धांत को समझते नहीं है कि मूर्ति के प्रति जो इतना प्रेम जता रहा है ना, तो उसको देख करके ईश्वर समझ लेता है कि ये मुझसे कितना प्रेम करता होगा जब मेरी ही एक प्रतिकृति के प्रति इसका इतना प्रेम है। तो अपराध क्या है कि वो चॉकलेट में रुक गया, यही माँ के प्रति अपराध है। फिर माँ सोचेगी ये तो हरामी है ना, इसको मेरे प्रति प्रेम ही नहीं है, मेरी समझ ही नहीं है कि माँ मिल जाएगी तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, उसे पता ही नहीं है माँ ने तो रखी हैं, वो भी अल्प मात्रा में रखी हैं। लेकिन हमारी ही बुद्धि का दिवाला है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। यही देवी के प्रति अपराध कहा जाता है। अगर हम उनके सन्मुख हो जाएं, उन्हीं को चूज कर ले में, उन्हीं को स्वीकार कर ले में, उन्हीं की शरण ले ले में, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाकी रह जाए प्राप्त होने के लिए? फिर आता है क्षमापन। क्षमापन का क्या अर्थ होता है? यानी हम उससे क्षमा मांग रहे हैं। जब अपराध हो जाए तो क्षमा मांगने पर जो अपराध का मार्जन है वो
अत्यंत शीघ्रता से हो जाता है। छोटे पाप हैं तो तुरंत क्षमा मिल जाती है, नहीं तो प्रायश्चित के लिए कुछ विधान प्राप्त हो जाता है। इससे हृदय अत्यंत शीघ्रता से निर्मल हो जाता है और हम यहाँ समझने लग जाते हैं कि एक माँ की गोद ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। खिलौने नहीं हैं, चॉकलेट नहीं है, दूसरी वस्तुएं नहीं है। स्तोत्र का क्या अर्थ होता है? स्तोत्र का अर्थ होता है कि उनकी स्तुति करना, उनके जो गुण हैं, कर्म है, स्वरूप है, प्रभाव है, उनका जो दैवी स्वरूप है और उनका जो पारमार्थिक स्वरूप है, दोनों का ऐसे वर्णन करना कि हृदय में उनके चिंतन के सिवाय और कुछ रह ना जाए। सारी वृत्तियां विदा हो जाएं, सिर्फ इष्टाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति ही हृदय में रहे। ऐसा जो छंद युक्त एक बनाया जाता है पढ़ने वाले, उसी को स्तोत्र कहा जाता है। इसमें जो त्रा है ना, वो त्राण के लिए आता है। त्राण यानी छुड़ाने के लिए आता है। तो ऐसे ही जो यह देवी के प्रति जो अपराध है उसको क्षमा कराने वाला जो स्तोत्र है, उसको हम आज पढ़ेंगे और अपने हृदय के अंदर उसको जैसे पत्थर पे लिख दिया जाता है ना, ऐसे लिख लेंगे। ये मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय स्तोत्र है। जब भी समय मिलता है मैं इसके साथ समय अवश्य बिताता हूँ। और ये भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसका जो पहला श्लोक है वो प्रारंभ करते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिम महो, न च आवाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातः त्वत् अनुसरणम क्लेशहरणम। शंकराचार्य जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे जगत जननी, हे माता, न मैं मंत्र को जानता हूँ, यानी माता को प्रसन्न करने के जितने भी तरीके हैं उन तरीकों का वर्णन किया गया है और बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि वह सब कुछ मुझे आता ही नहीं है। न मंत्रम, मंत्र किसे कहते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्र। बोले कि मंत्र वो होते हैं जिनका मनन करो तो संसाराकार वृत्ति विदा हो जाए और इष्टाकार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए। और ये वृत्ति जब उत्पन्न होती है तब तीनों तापों का नाश कर देती है, तो उसे मंत्र कहते हैं। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे किसी मंत्र का ज्ञान ही नहीं है कि हे माता जो आपका साक्षात्कार करा दे। यहाँ माता को क्या समझना चाहिए? भक्ति वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति। माँ का साक्षात्कार हो गया तो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। इस जगत में भी सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी के पास किस चीज़ की कमी है? अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ। अरे भाई, उनके पास है ही नहीं, देने के भी सामर्थ्य है। और उनको जो प्राप्त है वो उनके इष्ट की सिद्धि से ही तो प्राप्त है, क्योंकि उनके जो इष्ट हैं वो ब्रह्म से अभिन्न ही तो हैं, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञाता ही तो हैं, ब्रह्म में ही तो हैं। शंकराचार्य जी को तो वैसे बहुत सारे मंत्रों का ज्ञान है, लेकिन जब किसी की शरण लेनी होती है ना, तब अपनी विद्वत्ता का अहंकार नहीं किया जा सकता है। जब शंकराचार्य जी ऐसा बोल सकते हैं तब तो हम लोगों जैसे लोगों की तो बात ही क्या है कि हमें कितनी नम्रता के साथ, कितनी दीनता के साथ उस मातृ शक्ति की शरण लेनी चाहिए। ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हुए अपने हृदय को शुष्क नहीं कर देना चाहिए। उस ब्रह्मचिति को माँ के रूप में अपने आसपास ही अनुभव करना चाहिए। तब हर चीज़ आपकी स्वयं सिद्ध है। नारायण, आपका जप सिद्ध हो जाएगा, आपका ध्यान सिद्ध हो जाएगा, आपका कर्म सिद्ध हो जाएगा, आपका विचार सिद्ध हो जाएगा, स्वरूप सिद्ध हो जाए, इसमें तो आश्चर्य की बात ही नहीं है, क्योंकि स्वरूप तो स्वतः ही सिद्ध है, उसका बोध हो जाता है। लेकिन होता क्यों है? क्योंकि माँ की कृपा है। इसी माँ की कृपा को ही गुरु की कृपा बोलते हैं। गुरु के हृदय में माँ का निवास है, ब्रह्म विद्या का।
गुरुजी नहीं बोलते हैं, बोलते कोई आता है, बोले हमको ज्ञान करा दो, बोले हम भी सोचते हैं इसको करा दिया जाए, लेकिन हृदय में होता ही नहीं है। जो तुम्हारे सारे कर्मों को देख रहा है, तुम्हारे सारे भावों को देख रहा है, वो गुरु के हृदय से छलकना ही नहीं चाह रहा है। हाँ तो कहाँ से होगा? इस गुरु जी की आकृति दिखाई देती है, वास्तव में वो ब्रह्मचिति की ही आकृति है। जब वो चाहेंगी तभी तुमको कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो, है ना, 1000 बार उसी के ऊपर से गुजरो जहाँ खजाना गड़ा हुआ हो, लेकिन तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे करोड़ों का खजाना गड़ा हुआ है। इसके लिए छोटा बनना पड़ता है, उनकी शरण लेनी पड़ती है। इसके लिए बोल रहे हैं न मंत्रम, मुझे किसी ऐसे मंत्र का ज्ञान नहीं है जो आपके स्वरूप का साक्षात्कार करा दे। वैसे भी मंत्र से तो ब्रह्म विद्या कहाँ मिलने वाले। न यंत्रम, यंत्र किसे कहते हैं? जैसे मननात् त्रायते इति मंत्र, वैसे यत्नात् त्रायते इति यंत्र। जो यत्न के द्वारा किसी कार्य को सिद्ध करा दे, ऐसा कोई उपकरण बना दो जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जैसे इसमें मनन की प्रधानता है, उसमें यंत्र में कर्म की प्रधानता होती है। उस कर्म के द्वारा कोई कार्य सिद्ध किया जाता है। जैसे मंत्र आदि को भी प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना, कुछ आकृति बना के, संख्या वगैरह लिख के, बीज मंत्र लिख करके यंत्र बना दिए जाते हैं। और जो तो संसार में यंत्र प्रसिद्ध हैं उनको तो आप जानते ही हैं। इन यंत्रों के माध्यम से ही ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुझे ऐसे किसी यंत्र का ज्ञान नहीं है कि जो ब्रह्म विद्या को मेरे हृदय में अवतरित करा दे या मुझे ब्रह्म विद्या की गोद में बैठा दे। सन जाने स्तुति महो, और हे माता, हे आद्य शक्ति, और मुझे आपकी स्तुति का भी ज्ञान नहीं है कि मैं स्तुति करूं और आप प्रसन्न हो जाओ। जब भी आपको लगे कि मेरे गुरु मुझसे नाराज हैं, मेरा इष्ट मुझसे नाराज है, तो आपको स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि स्तुति उन्हें अवश्य प्रसन्न कर देती है। जैसे कोई रूठ जाता है तो उनका मनपसंद खाना बनाया जाता है, मनपसंद वस्त्र दिलाया जाता है, मनपसंद कार्य किया जाता है, तो वो प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम में नहीं आता है, स्तव प्रियः स्तोत्रम पूर्णितः पुण्यः अनामयः, ये सारे नाम उन्हीं के हैं कि उनका स्वभाव ही है कि उन्हें अपने स्वरूप के बारे में कोई सुनावे, उनकी स्तुति करे तो प्रसन्न हो जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसे किसी स्तोत्र का ज्ञान ही नहीं है जिससे मैं स्तुति करके आपको प्रसन्न कर सकूं। और न चावाहनम, न मुझे इस बात का ही ज्ञान है कि आपका आवाहन कैसे किया जाता है। किसी को बुलाना होता है ना देवता आदि को, तो उसके मंत्र आदि होते हैं, उसके द्वारा उनका आवाहन किया जाता है। ना ध्यानम, और ना मुझे आपके स्वरूप का पता ही नहीं है, तो मैं ध्यान कैसे करूंगा? और मेरी वृत्ति भी स्थिर नहीं है। शंकराचार्य जी बोले मेरी वृत्ति स्थिर नहीं है, मैं आपका ध्यान भी कैसे करूं? देखो, अंतःकरण की जितनी भी योग्यताएं होती हैं सबको छोड़ रहे हैं, सिर्फ उनकी शरणागत ले रहे हैं। देखो, योग्यताएं भी तो छोड़ रहे हैं तो इनका अहंकार भी छोड़ रहे हैं, दोनों चीजें हैं। क्षण जाने स्तुति कथा, और आपकी स्तुति के संदर्भ में जो कथाएं प्रचलित हैं कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपने महिषासुर आदि का वध कैसे किया, तो ये भी उनकी स्तुति कथा ही है। बोले ये भी मुझे पता नहीं है। न जाने बिलपनम, और मुझे ऐसा मेरा हृदय भी नहीं है कि मैं रो करके आपको पुकारूं और आप आ जाओ। न जाने मुद्रास्ते, और ना मुझे मुद्राओं का ही ज्ञान है। जब देवता आदि की पूजा की जाती है तो विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं, जैसे आवाहन मुद्रा ऐसे बनाई जाती है। जब बुला लेते हैं तो बिठाना होता है तो स्थापन मुद्रा ऐसे बनाई जाती है। तो ये नाना प्रकार की मुद्राएं होती है जिनको देख करके देवता लोग भी प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो शंकराचार्य जी का कहना है कि मुझे मुद्राओं का भी ज्ञान नहीं है। तो बोले कि आपको प्रसन्न करने वाले ना मुझे मंत्र पता है, न यंत्र पता है, न स्तुति पता है, न आवाहन पता है, न ध्यान पता है, न स्तुति कथा पता है, न मुद्रा पता है, न
रोना ही मुझे आता है। बोले जब ऐसा बच्चा हो तो अब उसे आपकी माँ की गोद कैसे प्राप्त हो? बोले मुझे एक ही चीज़ आती है। बोले क्या आती है? परम जाने माता त्वद अनुसरणम क्लेशरणम, मुझे खाली माँ का अनुसरण करना आता है। जैसे कभी माँ बचपन में जब मटका पानी लेके नहीं चलते हैं तो दोनों हाथ ऊपर, बच्चा छोटा है तो पीछे पीछे माँ के चल रहा है। कई बच्चे तो ऐसा होता है कि माँ का जो पल्लू होता है ना उसको पकड़ लेता है, माँ को भी पता है कि हाँ पीछे पीछे चलते जा रहा है, तो उसका एक ही काम है, जहाँ जहाँ माँ जाएगी उसके पीछे पीछे जाए। कभी छोटे से बच्चे को देखो जिसको कुछ ही नहीं आता है, लेकिन माँ रोटी बेल रही है तो माँ बोलेगी वो डब्बा लेके आ, तो जाएगा, जितने डब्बे हैं एक एक करके सारे ला के रख देगा। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है लेकिन माँ के कार्य में सहयोग कर रहा है ना, तो माँ का हृदय जो है ना इतना छलकता है कि वो उस बच्चे के ऊपर क्या नहीं निछावर कर देगा। तो ऐसे ही जितनी भी ब्रह्म विद्या हमको समझ में आती है, अपने जो गुरु भाई हैं उनको समझाने का यत्न करना चाहिए। वो जो माता ब्रह्म विद्या है देख करके भी रीझ सकती हैं कि भले इसके पास बिल्कुल योग्यता नहीं है लेकिन जितना है वो मुझे तो अर्पित कर रहा है। जैसे जैसे मैं अपने बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि मुझ में तो बोलने का बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, ना मेरी वाणी शुद्ध है, ना मेरा व्याकरण शुद्ध है, और न संस्कृत आदि का ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं योग वासिष्ठ पढ़ता हूँ तो जो कुछ भी टूटा फूटा ही सही मेरे पास है, मैं उस ईश्वर के चरणों में वह अर्पित क्यों ना करूं? क्योंकि ईश्वर ने तो आश्वासन दिया हुआ है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मेरे पास फूल नहीं तो पत्र ही सही, पत्र ना सही तो भगवान गणेश जी को तो बोले धूप भी चढ़ जाती है, कहीं से मिल जाएगी धूप, वो उससे ही राजी हो जाता है। भगवान शंकर कितने दयालु, बोले मंदिर में नहीं जाने के मिले, बोले कोई बात नहीं, मिट्टी का ही तो कहीं पे है ना, वहीं जो है शिवलिंग बना ले और वहीं उसकी अर्चना कर दे और वहीं विसर्जन कर दे, कहीं ले भी नहीं जाना, मिट्टी को कहीं छोड़ना भी नहीं, आवाहन भी वहीं, पूजन भी वहीं, विसर्जन भी वहीं, सिद्धि मिल गई उसको। इसके लिए तुम ब्रह्म विद्या के पीछे, भक्ति वृत्ति के पीछे चलते जाओ जहां जहां वो जा रही है, ठीक है? उनके पीछे चलना बोले यही समस्त पापों का नाश करने वाला। माँ के पीछे चलोगे तो माँ की छाया में रहोगे, सामने रोशनी पड़ रही है, तो माँ के पीछे चलने वाला सदैव माँ की छाया में रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि सदैव भक्ति रूपी माँ की, श्रद्धा रूपी माँ की, ब्रह्म विद्या रूपी माँ की छाया में रहना चाहिए। और इसका अनुसरण का एक अर्थ और होता है कि वास्तव में ये जो शक्ति रूपी माता है ये शिव के हृदय में निवास करती हैं, तो शिव ही गुरु होते हैं। तो जो ब्रह्म विद्या आपको गुरु जी के मुख से प्राप्त हो रही है, यह ही जैसा जैसा वो बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा हम वृत्ति को बनाते जाएं। यह क्या है? गुरु की जो ब्रह्म विद्या है वो जैसे जैसे जा रही है ना, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। कहाँ पहुँच जाएंगे? अरे जहाँ माँ जा रही है वहाँ पहुँच जाएंगे ना। माँ कहाँ जा रही है? शिव के पास ही जाएंगी। अल्टीमेट मंजिल उनकी वही है, जाके वो उनके हृदय में ही प्रवेश कर जाएंगी और आपको उनकी गोद में छोड़ देंगे। इसीलिए बोलते हैं माता त्वद अनुसरणम क्लेशरणम, सारे क्लेशों का, दुखों का नाश कर देता है। दूसरा श्लोक है विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण अलस्तया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयो या चतुर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायते क्वचित् अपि कुमाता न भवति। शंकराचार्य जी कहते हैं सकल उद्धारिणी शिवे, समस्त जगत का उद्धार करने वाली हे माता शिवा, कल्याणकारिणी देवी, मैं आपकी शरण हूँ। शरण क्यों ग्रहण करता हूँ? क्योंकि विधेर अज्ञानेन, आपकी जो पूजा विधि है वो उसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। विधि अज्ञानेन द्रविण विरहेण, और मेरे पास धन भी नहीं है। पूजा करने के लिए भाई धन तो चाहिए, सामग्री खरीदना है,
माँ को ऐसे ऐसे वस्त्र चढ़ते हैं, इतनी मिठाइयाँ चढ़ती हैं, ऐसा हार श्रृंगार चढ़ता है, उसके लिए धन तो होना चाहिए। तो बोलते हैं द्रविण विरहेण, मेरे पास धन भी नहीं है और विधि भी पता नहीं है। बोले फिर भी कुछ भावना वावना करके तुम पूजा तो कर ही सकते हो। क्या बोल रहे? बोले आलस था, आलसी हूँ ऊपर से। तो बोले अब तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। विधे अशक्यत्वात्, इसलिए हे माता आप मुझसे आशा मत करो, मुझसे कुछ भी होने वाला नहीं है। चरण यो या चतुर्भूत, आपके चरणों की जो सेवा मुझसे होनी चाहिए थी उससे तो मैं च्युत हो गया हूँ। क्योंकि शंकराचार्य जी तो अद्वैत तत्व में पहुंच चुके थे। अद्वैत तत्व में पहुंचा हुआ व्यक्ति ऐसे ही होता है कि पूजा पाठ का जो विधान था वो भी भूल गया, और धन का संग्रह तो करता ही नहीं, किससे पूजा करेगा, और स्वरूप में नहीं संकल्प भाव में स्थित है तो आलसी हो गया। ये प्रमाद वाले लक्षण नहीं है। प्रमाद वाला लक्षण माँ को याद ही कैसे कर सकता है? ये तो अद्वैत में निष्ठ है ना, इसके लिए जो अपराध बन गया है उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। हालांकि प्रमादवश भी हो जाए तो उसके लिए भी यह स्तोत्र आपको क्षमा दिला सकता है। तद एतत् क्षंतव्यम जननी, इसलिए हे जननी, इस समस्त जगत को उत्पन्न करने वाली हे माता, क्षंतव्यम, मेरे इन सारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। बोले अब प्रार्थना तो कर रहे हैं कि आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन लग नहीं रहा कि माता क्षमा करेंगी। तो अगली लाइन उन्होंने बोल दिया। ये लाइन बोलने के बाद कोई भी माता होगी क्षमा ही कर देगी। क्या बोलते हैं? कुपुत्रो जायते क्वचित, इस जगत में कुपुत्र का होना तो संभव है, मगर अब कुमाता ना हो तो फिर भी कुमाता का होना बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। तो फिर माँ को तो अपने मातृ शब्द की तो रक्षा करनी ही पड़ेगी। यानी पोत का पोत तो हो सकता है, मगर माता का भी कुमाता नहीं हो सकती है। बीज में भले सुगंध ना हो, लेकिन फूल में तो सुगंध अवश्य होती है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, हम तो कृतज्ञ हैं, आपका उपकार नहीं मानते। आप हमारे मन में क्षमता लेकर के आती हैं, प्रसन्नता लेकर के आती हैं, शांति लेकर के आती हैं, अद्वैत स्थिति लेकर के आती हैं, दिव्य अनुभव लेकर के आती हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे विमुख हो जाते हैं। इन सबको लिया लिया, संभाला संभाला नहीं, छोड़ करके फिर से उसी मिट्टी में खेलने के लिए, कीचड़ में खेलने के लिए चले जाता है। लेकिन आप कभी हमसे उगते नहीं हो। बार बार कीचड़ से पकड़ के लाना, नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना, और फिर नज़र हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं, फिर बाहर निकल गए। हम अपने अंतःकरण में जहाँ माँ का प्रागट्य स्थान है ना, चित्ताकाश, भूताकाश में कभी प्रकट नहीं होता। प्रकट भी होंगे तो 2-4 पल के लिए दिखाई दिए नहीं दिए। ईश्वर की अनुभूति कहाँ होती है? हृदय देश है। हृदय देश मतलब चित्ताकाश में होते, क्योंकि ना वो स्थूल है और न कारण है, सूक्ष्म है, बीच में है। वहाँ वस्तुओं को असत्य भी समझा जा सकता है और देखा भी जा सकता है। दोनों काम एक जैसा हो, एक साथ हो सकता है। इसके लिए देवता आदि का दर्शन भी वही होता है और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार भी वही होता है। इसके लिए बोलते हैं कि हे माता, आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। और यह क्षमा आप क्यों कर दीजिए? क्योंकि क्षमा करना आपका स्वभाव है। जैसे भृगु ने जाकर के विष्णु भगवान के छाती पर लात मार दी, ठीक है। शिव जी की छाती पर लात मारी होती तो क्या होता है ना, स्वाहा, अस्थि पंजर भी दिखाई नहीं देता उनका, ठीक है। तो विष्णु भगवान थे तो उन्होंने सह लिया। क्यों? देखिए, जो माता शब्द बनता है ना, उसमें जो माँ है, माँ लक्ष्मी जी का एक नाम है। क्योंकि जिसको पालन करना होता है ना, उसको माँ के जैसा ही हृदय चाहिए, तभी वो पालन कर सकता है, नहीं तो पालन नहीं कर सकता नारायण। इसके लिए कमाना पिता का धर्म होता है, लेकिन खिलाना माता का धर्म होता है। पिता खिला नहीं सकता,
वो हिसाब किताब करते रहेगा, ये कितने का आया, ये कितने का आया। बोले 5 रोटी बनी थी ना सबके एक हिस्से की, ये कम क्यों पड़ रही है। अरे किसी को भूख लगे तो माँ जितना सब खाते हैं उससे 2 रोटी ज़्यादा ही बनाती है, क्योंकि उसके हिसाब में गणित नहीं है, पिता के हिसाब में कैलकुलेशन है, इतने में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जब पिता के हिस्से में घर होता है ना, तब बच्चे संतुष्ट नहीं होते, माँ से संतुष्ट होते, क्योंकि माँ के पास कैलकुलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चे की कुछ मुस्कान पे ना सब कुछ डाल दे अपना। तीसरा श्लोक है, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परम तेषां मध्ये विरलतरलो अहं तव सुतः, मदीयो अयं त्यागः समुचितम् इदं न तव शिवे, कुपुत्रो जायते क्वचित् अपि कुमाता न भवते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे जगज्जननी, हे माता, हे शिवा, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, इस पृथ्वी पर तो आपके बड़े योग्य योग्य पुत्र जन्मे हुए हैं और बड़े सरल स्वभाव वाले हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसे लगे हुए हैं। उनको देखकर आपके हृदय में अत्यंत संतुष्टि होती होगी कि कितने अच्छे हैं, और एक तरफ मैं भी आपका ही तो पुत्र हूँ, अब मैं क्या करूँ। परम तेषां मध्ये, उन सब के बीच में, विरल तरलो हम, एक विरला पुत्र मैं हूँ जो तरलो हम, अत्यंत संचल है। तव सुतः, आपका ही पुत्र हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी चंचलता है कि ये जितने भी नाना प्रकार के मत मतांतर प्रचलित है ना, वो सब मेरे खेलने के खिलौने हैं। मैं शांति से एक जगह पे बैठ नहीं सकता। जितने भी आपने खिलौने बनाए थे ना, सबको उल्टा सीधा करके मैंने रख दिया है। चंचल इसी को तो बोलते हैं कि घर का एक भी सामान सही जगह पे रहने ना दे। हाँ, तो ब्रह्मचिति ने जिसको जो जो बनाया था, शंकराचार्य जी बोला सबका खंडन कर दिया। हाँ, कोई भी किसी का भी मत एक जगह पे रहने रखने नहीं दिया। इसके लिए बोल रहे हैं कि विरल तरलो हम तो सुतः, मैं आपकी इस सृष्टि में एक विरला ही पुत्र हूँ जो आपका कहना नहीं मानता। मदीयो अयम त्यागा, मेरा इस प्रकार जो आपने त्याग कर रखा है, समुचितम इदम न तो शिव, हे माता शिवा, जो आपने मेरा त्याग कर रखा है वो आपके लिए उचित नहीं है। नाराज थी ना माता उनसे, शाक्त मत का खंडन किया तो माता नाराज हो गई, बोले ये तो मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। स्वीकार ही नहीं कर रहा मतलब मुझे देख ही नहीं रहा है। माँ की नाराजगी तो इसी बात के लिए है ना कि पुत्र की नज़र, वो भी जब योग्य पुत्र हो और अत्यंत कृष्ण जैसा पुत्र हो, ठीक है, और यशोदा जी की तरफ वो देखे ही नहीं तो गुस्सा ही करेंगी ना। अरे जब किसी को प्रेम होता है ना तो बोलो गुस्सा करेंगे, बोले तुम वहाँ जा रहे थे, तुमने हमको एक नज़र देखा तक नहीं, इतने में ही है ना महाभारत हो जाती है। तो माँ नाराज हो जाए तो जायज है भाई, तो अब मनाना पड़ रहा है ना, अपना प्रेम जताना पड़ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जब प्रेम होता है ना तो उसको जताना भी आना चाहिए, तब तो पता चलेगा। इसके लिए देखो जितने भी भक्ति के आचार्य हुए ना, कुछ ना कुछ गाते अवश्य थे, ईश्वर का गुणगान अवश्य करेंगे। उनके शास्त्र पढ़क जो उनके ग्रंथ आदि उनको देखो, यानी वो ईश्वर को के बारे में, जैसे सूरदास जी की रचनाएं हैं, तुलसीदास जी का तो पूरा तो रामचरितमानस ही है, वो तो भैया ज्ञान में, भक्ति में डूबे हुए, प्रेम में डूबे हुए महापुरुष। तो आपने जो मेरा त्याग कर रखा है वह बिल्कुल भी आपके योग्य नहीं है। तो ऐसे हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए ब्रह्म विद्या से कि हे माता, मैंने माना ना मुझ में वैराग्य है, ना मुझ में समदम तितिक्षा श्रद्धा और प्रति आदि ही है, ना मुझ में मुमुक्षा है, और ना मैं ठीक से ब्रह्म ज्ञान सुन ही पाता हूँ, ना ठीक से मनन ही कर पाता हूँ। फिर भी आपने जो मेरा त्याग कर रखा है ना, बिल्कुल उचित नहीं है। आपको तो मुझे अपनी गोद में लेकर के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता तो आपको ही हूँ, भले अभी प्रमाद के कारण आपकी ओर मैं उन्मुख नहीं हूँ, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे तब तो आप उन्मुख होगे ना, तब आपको उनकी कृपा का एहसास अवश्य हो।
ये तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। माँ की स्तुति करो, माँ से प्रार्थना करो तो हृदय गदगद ना हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बापूजी नहीं बोलते हैं, बोले तुम पुकारो और माँ नहीं आए तो ऐसी माँ को तो मर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी तो कोई माता ही नहीं, तुम अनाथ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अनाथ हो। वैसे भी जब आप ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं तो उन्हें एक मातृ शक्ति के रूप में देखना चाहिए, तब आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और अहंकार लेश मात्र नहीं आएगा। क्योंकि कई बार हम ब्रह्म विद्या की ओर चलने तो लगते हैं लेकिन अहंकार भी आ जाता है कि हम इतना साधन करते हैं, बाकी दूसरे लोग तो साधनहीन हैं। हम इतनी संध्या आदि करते हैं, दूसरे लोग तो नहीं करते हैं। तो भेद दृष्टि जन्म ले लेती है और यही भेद दृष्टि ना हमें माँ की गोद से नीचे उतार लेती है। हमारा एक ही कर्तव्य अनुसरणम क्लेशरणम, उनके पीछे पीछे चलना ही हमारा कर्तव्य है। सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं देगा, बेटा दिखाई नहीं देगा, सामने से देखोगे ना तो बेटा नहीं दिखेगा, माँ ही माँ दिखेगी, क्योंकि बेटा उनके पीछे चल रहा है, उनकी छाया के अंदर है। कुपुत्रो जायते कुचित कुमाता न भवति। इसके लिए हे माता, मेरा चंचल होना तो संभव है, लेकिन आपके हृदय में मेरे स्थान का जो त्याग है, ऐसी चंचलता को जो आपने धारण किया है, ऐसा तो होना संभव ही नहीं है। तो माँ बुलाना सुनती है तो माता यशोदा भी प्रसन्न हो जाती थी, है ना। मक्खन चुरा चुरा के खाते थे, बहुत फरियाद मिलती थी, हाँ तो बहुत डांट पड़ती थी, तो रोट के बैठ जाते थे। तो ऐसा देख करके भी माता को अच्छा ही लग रहा है, बोले रूठा रहने दो। हाँ, जब रूठा रहता है ना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। चौथा श्लोक है, जगन मातः मातः तो चरण सेवा नरचिता नवदत्तम देवी द्रविणम अपि भूयास्तो मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपम यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायते क्वचित् अपि कुमाता न भवति। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे जगन माता, जगन माता किसको बोलते हैं पता है? जिसने समस्त जगत को उपजाया है उसको जगत माता बोलते हैं। ये एक अर्थ ये हो गया। एक अर्थ ये होता है कि जगत में जितनी भी माताएं हैं उनके हृदय में जितना भी प्रेम है उन सब को निकालो और एक हृदय बनाओ, तो उनके हृदय में जितना प्रेम होता है उसको जो धारण करे उनको जगन माता बोलता है। वैसे भी मनुष्य जाति ना बड़ी स्वार्थी किस्म की है, ठीक है, इसके अंदर इतना प्रेम प्रेम हो नहीं सकता है। हाँ, कोई भी काम बिना स्वार्थ तो करे ही नहीं, तो फिर वो पुत्र के लिए इतना त्याग कैसे कर लेती है? इसका प्रमाण मुझे कब मिला कि जब योगानंद जी की माता का शरीर छूट गया था तो वो अपनी माँ के लिए बहुत तड़प रहे थे, तो काली माता को मानते थे, प्रार्थना करते 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 तो उनके चित्ताकाश में माँ की आवाज़ पहुँचने लग गई, काली माँ की। बोले कि तुम जिन नेत्रों को खोज रहे हो वो नेत्र मेरे ही हैं, मैं ही उनके हृदय में अवतरित होकर के पालन पोषण करती हूँ। उस दिन मेरे को समझ में आया कि वही लड़की है जो इतनी स्वार्थी है कि किसी से 2 पैसे का भी लेना है ना तो छोड़े नहीं किसी को, है ना, बिना स्वार्थ के कदम नहीं रखे। वही खाली पुत्र का जन्म हुआ है या पुत्री का जन्म हुआ है ना, उसके प्रति उसने अपना सारा स्वार्थ छोड़ दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? वो ईश्वर की कोई शक्ति है जो उसके हृदय में अवतरित होती है और वही शक्ति जगन माता कहलाती है। अगर वो हृदय में अवतरित नहीं होना तो कोई पालन पोषण नहीं करेगा। ये राक्षसियाँ जो होती है ना, इनके हृदय में इतनी ज़्यादा कलुषता है कि वो अवतरित ही नहीं हो पाती वो शक्ति। तो इसीलिए एक बार माता पार्वती घूम रही थी तो बच्चा रो रहा था और राक्षसी कहीं घूम रही है, तो बोले ये क्या है? बोले ये राक्षस लोग ऐसे ही होते हैं, इतना तमोगुण को धारण किया हुआ है कि जो मातृ शक्ति है उनके हृदय में अवतरित ही नहीं हो पा रही है। बोले ऐसी बात है, बच्चे को तो दुख हो रहा है, माँ का हृदय देखो, राक्षस है वो। राक्षस मतलब बड़ा होगा तो दोनों लोगों को पीड़ा ही देगा या माता को भी पीड़ा ही देगा, ठीक है, ऐसे भी असुर है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप असुरों को मैं वरदान देती हूँ, राक्षसों को, कि जैसे इनके पुत्र जन्मेंगे ना, थोड़ी देर बाहर रहेंगे वैसे ही बड़े हो जाएंगे, इनको बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
माँ का हृदय ये हृदय होता है। और कितने असुर हैं और वो सब वहीं पे चढ़ाई कर देते हैं, शिवलोक पे ही चढ़ाई कर देते हैं। इन माँ का हृदय इसलिए तो बोलते हैं कि कुपुत्रो जायते क्वचित अपि कुमाता न भवते। इसलिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जगन माता तो, हे जगन माता, तो चरण सेवा न रचता। हे माता, मैंने कभी भी आपके चरणों की सेवा नहीं की। क्यों? क्योंकि सदैव ब्रह्म चिंतन में निमग्न ही रहा। तो ब्रह्म विद्या भी कोई पूजनीय वस्तु है, ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं। लेकिन इनकी भी पूजा होनी चाहिए, तब तो दोनों पलड़े बराबर रहेंगे। जब दोनों पलड़े बराबर रहेंगे ना, तो सब कुछ आपको प्राप्त रहेगा और कभी किसी का अपमान आपके द्वारा नहीं होगा और आपके जीवन में एक बैलेंस रहेगा। आपके जो पद चिन्हों में चलेंगे उनको भी सब कुछ प्राप्त होते रहे। न वदत्तम देवी द्रविड़म, और हे माता, ना कभी मैंने आपको धन ही प्रदान किया है। बोले धन ही प्रदान किया, माता के पास धन की कमी है क्या? बोले ऐसी बात नहीं है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है ना, तो माता पिता सोचते हैं कि जो चीज़ें हमने इसको दी हैं वो चीज़ें ये हमको भी ला के देगा, यही तो परंपरा है। तो अरे भाई, द्रविड़ का मतलब सिर्फ धन ही नहीं होता है, भावना भी एक धन है, विचार भी एक धन है, सेवा भी एक धन है। लेकिन इन्होंने कभी इन चीज़ों को उनके प्रति कभी अर्पित ही नहीं किया है, क्योंकि जीवन अल्पकाल का है उनका और उसमें कार्य बहुत बड़े बड़े करने हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये सारे कार्य किए हैं, जिनको अभी मना कर रहे हैं ना, ये सारे कार्य किए। ये जो मठों की स्थापना की हुई है, शक्तिपीठों की स्थापना की हुई है और इतने सारे स्तोत्रों की रचना की हुई है कि जिनको पढ़ करके हृदय में इष्टाकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति बन जाती हैं, तो वही तो धन है जिन्हें माँ को अर्पित करना था। तो वही बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा धन आपको अर्पित नहीं किया। भूयास तो मया तथापि तुम स्नेहम मई निरूपम यथ प्रकृषे, लेकिन तुम स्नेहम मई, मेरे प्रति जो आपका स्नेह है, बोले कैसा स्नेह? बोले निरूपम, यानी जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, इतना प्रेम आप मुझसे करते हो। यथ प्रकृषे, यानी कहते हैं प्रकृषे, यानी बड़ी विशालता के साथ करते हो। जैसे किसी का उत्कर्ष होता है, फिर प्रकर्ष होता है। प्रकृति, प्र लगा दिया ना आगे उपसर्ग, कृति तो ठीक है, प्रकृति यानी प्रकृष्ट कृति, ऐसी कृति जिससे बढ़कर के कोई कृति ही नहीं है। तो बोलते हैं कि आपके हृदय में मेरे प्रति जो स्नेह है उसकी कहीं उपमा ही नहीं दी जा सकती। वैसे भी है ना, जब पुत्र लायक हो, ब्रह्म विद्या का ज्ञाता हो और उनके पद चिन्हों में चल रहा हो, एक भी वृत्ति जो उनको अर्पित किए बगैर ना बन रही हो। जैसे अभी हम बहुत सारी अनर्गल वृत्तियां बनाते हैं, लेकिन जो एकदम सत्पात्र होते हैं उनकी एक कोई वृत्ति अनर्गल नहीं उपजती है, न रागाकार न द्वेषाकार। ये तो जन्मजात सिद्ध है ना। तो एक भी वृत्ति फालतू नहीं बनती, जो भी उपजती है ना, वो किसी न किसी इष्ट की सिद्धि के लिए ही लगी हुई है। अभी तो हम अपनी अज्ञान को ही निवृत्त नहीं कर पा रहे हैं, वो तो अज्ञान का कब का निवृत्त कर चुके हैं और अपना जो एक एक वृत्ति है, एक एक, चाहे ज्ञान वृत्ति बोल दो, चाहे कर्म वृत्ति बोल दो, चाहे भाव वृत्ति बोल दो, चाहे विचार वृत्ति बोल दो, सब ईश्वर की प्रकृति की सेवा में लगी हुई है। तो उनके प्रति माँ के हृदय में कितना स्नेह उपजता होगा। और उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने तो आपके प्रति कुछ नहीं किया, लेकिन आपके हृदय में जो मेरा प्रति इतना स्नेह है, यही कारण है क्योंकि कुपुत्र तो हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ब्रह्म विद्या कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ सकती है, भक्ति माता कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ सकती है। आपके हृदय में अगर भक्ति रहे ना, तो जितनी अंतःकरण में शुद्धि है ना, उनकी दाल कभी नहीं गलेगी। जब हृदय भक्ति से रहित होता है ना,
ये जितनी बातें ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, ये भक्ति है हृदय में तभी तो निकल रहा है। भक्ति नहीं होती तो हो ही नहीं सकता था नारायण। 5वां श्लोक है, परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीतेरधिकम अपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातः तो यदि कृपा ना विभवता निरालंबो लंबोदर जननी कमयामि शरणम। इसमें शंकराचार्य जी माता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे माता, इसके पहले मैंने बहुत सारे देवताओं का आश्रय लिया, लेकिन अब मेरी तो उम्र हो गई है। बोले कितनी उम्र हो गई? बोले 85 85 वर्ष हो गई है। बोले शंकराचार्य जी आप भी कितना झूठ बोलते हो, कुल उम्र ही आपकी 32 वर्ष है और आप बोल रहे हो कि मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि आयु होती थी उस समय 100 वर्ष की, 85 वर्ष के हो गए, मतलब 85% मेरी आयु व्यतीत हो चुकी है, सिर्फ 15% ही बची है। यानी उस समय वो 27-28 साल के हो चुके हैं। कुछ ही समय है इस धरती पे शेष रहना, और जब अंतिम समय रह जाता है तब जितने भी देवता हैं ना, इनकी उपासना कौन करेगा? क्यों? क्योंकि अब तो उसको ब्रह्म विद्या की सिद्धि चाहिए, तो सबको छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, जो गृहस्थ धर्म में जिनकी उपासना की जाती है, वानप्रस्थ में उनकी उपासना नहीं की जाती है, और वानप्रस्थ में जिनकी उपासना की जाती है, संन्यास में उनकी उपासना नहीं की जाती। संन्यास धर्म में सिर्फ ब्रह्म की उपासना होती है। गृहस्थ धर्म में सारे कर्मकांड होते हैं, धन आदि के लिए भी, यश आदि के लिए भी, पुत्र आदि के लिए भी उपासना होती है। वानप्रस्थ में ऊंचे लोगों के लिए उपासना होती है। अब जब संन्यास में चला गया तो बोले अब मुझसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उम्र मेरी बहुत हो गई है। अब विविध विध सेवा कुलतया, ये जितने देवता हैं इनकी अगर मैं सेवा करने जाऊं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और उनसे मैं भली भांति थक जाता हूं, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। उम्र हो गई मतलब अब वृत्ति ब्रह्माकार होने लग गई ना, तो उसको इष्टाकार या देवाकार कौन बनावे? तो जब मैं उनकी पूजा उपासना नहीं करता हूँ तो वो मुझको फल भी नहीं देते हैं, लेकिन अभी भी तो भोजन तो चाहिए, दूसरे कार्य के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इसके लिए माता के प्रति प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि इसलिए परित्यक्ता, मैंने उन देवताओं को छोड़ दिया है, उन देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है, यानी मेरा अब कोई आश्रय नहीं है। एक तरह से देखो तो ये जो देवता होते हैं ना, ये आपकी इंद्रियों में ही निवास करते हैं। अब इनकी उपासना का क्या अर्थ होता है कि हम इन इंद्रियों के द्वारा जगत के कार्य सिद्ध करने का यत्न करते रहे। तो इसका मतलब होता है कि हम इंद्रियों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उम्र अधिक हो जाती तो इंद्रिया कार्य करने में शक्त नहीं हो जाती। तो अब कौन दाना देगा, कौन पानी देगा, कौन ख्याल रखेगा? तो किसकी याद आती है? अरे माता सर्वसमर्थ हो और पुत्र ऐसा बीमार पड़ जाए, अशक्त हो जाए, तो माँ को ही तो पुकारेगा। इसीलिए बोलते हैं इदानीम चेन माता, तो इसलिए हे माता, यदि आपकी कृपा ना विभवता, यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो निरालंबो, मुझ निरालंब का, आश्रयहीन का, हे लंबोदर जननी, हे गणेश जी को जन्म देने वाली माता, कमयामि शरणम, मैं किसकी शरण ग्रहण करूंगा? यानी मेरी शरण, मुझे आश्रय देने वाला दूसरा कौन हो ही सकता है? इसके लिए हे माता ब्रह्म विद्या, अब आप ही मुझे अपनी शरण प्रदान करें, मैं आपके ही आश्रित हूँ। 6वां श्लोक है, स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपम गिरा निरातंको रंको विहरति चिरम कोटिकनकैः तव अपर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलम मिदम जनः को जानीते जननि जपनीयम जप विधो। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे माता अपर्णा, यानी माँ को यहाँ उन्होंने अपर्णा शब्द से बोला हुआ है। अपर्णा उनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जब वो साधना कर रही थी तो पहले फलादि पे, फिर अंत में है ना सूखे पत्ते खा के रहती थी,
और बाद में फिर उन्होंने सूखे पत्ते भी छोड़ दिया था। इसलिए पत्ते भी ना ग्रहण करें, इसके लिए उनका नाम अपर्णा बोला गया हुआ है। वैसे भी जो ब्रह्म विद्या है ये किसी भी पत्ते को धारण नहीं करती हैं। इनमें पत्ते भासते जरूर हैं, ठीक है। ये जो जगत है क्या ब्रह्मचिति में निरंतर बढ़ रहा है क्या? नहीं, कल्पित है नारायण। पत्ता किस चीज को निरूपित करता है? वृत्तियों के बढ़ने को निरूपित करता है। अब पत्ता ही नहीं है तो वृक्ष कभी बढ़ेगा? आहार ही नहीं मिल रहा है। यानी ब्रह्माकार वृत्ति संसार रूपी पर्ण को स्वीकार नहीं करती नारायण, उसका निषेध कर देती है। ऐसी माता का जो स्वरूप है उन्हें अपर्णा कहा जाता है। यानी जो आपको अपरिणित स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे, ऐसी जो माता है उन्हें अपर्णा कहा जाता है। उनके बारे में क्या बोलते हैं? तो अपर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम। यानी आपका जो मंत्र है उसका एक अक्षर भी यदि कान में प्रवेश कर जाए, विशति प्रवेश कर जाए और रहे, प्रवेश करके निकल नहीं जाए, प्रवेश करके रहे, तो बोले उसका फल क्या है? बोले स्वपाको जल पाको भवति मधु पाकोपम गिरा। स्वपाको बोलते हैं चांडाल को, ठीक है। चांडाल को संस्कृत आदि का ज्ञान होता है क्या? अरे वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही जन्मते हैं और पशु पक्षियों को मार के खाते, यही उनका काम होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो शमशान आदि में मुर्दे वगैरह को जलाने वलाने का काम करता है। तो उनका ब्रह्मविद होना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। लेकिन आपके मंत्र का एक अक्षर भी अगर उनके हृदय में प्रवेश कर जाए ना और उसको हृदयंगम कर लें तो जल पाको भवती मधु कोपम गिरा। मधुपाक के समान मधुर वाणी के को उच्चारण करने वाला उत्तम भक्त, जल पाको ने उत्तम भक्त हो जाता है। सिर्फ एक अक्षर को धारण किया है तब उसका इतना बड़ा फल है कि मूर्ख चांडाल व्यक्ति भी उत्तम ब्रह्म विद्या को, क्योंकि मधु विद्या ब्रह्म विद्या को ही बोलता है, उत्तम विद्या को बोलने वाला हो जाता है। ऐसा सिर्फ उनके एक अक्षर का या उनके स्वरूप का अल्प भाग भी हमने हृदयस्थ कर लिया तो भी उसका ये फल है। और फल क्या है? बोले निरातंको रंको विहरति चिरम कोट कनकई। और कोई भिखारी होवे और उसने उनके एक मंत्र को अपने हृदय में स्थान दे दिया तो बोले करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं उसको उपलब्ध हो जाती हैं और चिरकाल के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई छीन ले, बोले निरातंको निर्भय हो जाता है, यानी उससे वो धन कोई ले भी नहीं सकता, ऐसी उसकी महानता हो जाती है। तो यहाँ लौकिक धन से भी समझा जा सकता है और आत्मिक धन से भी समझा जा सकता है, क्योंकि निरातंक तो आत्मिक धन ही आपको बना सकता है, निर्भय कर सकता है। बाकी धन में कम से कम ये धन है मैं मर तो जाऊंगा, ये भय तो रहेगा, तो पूरा निरातंक कहाँ हुआ? पूरा निरातंक तो तब होगा कि जब इन सहस्र मुद्राओं की तुलना किससे की जा सके? ब्रह्म विद्या के जो हजारों रूप है या हजारों रूप से ब्रह्म विद्या का जो प्रकट अर्थ है, मननात्मक वृत्तियों में जिसके हजारों रूप होते हैं और निधिध्यासन में जिसका एक ही रूप होता है, यानी हजारों सुवर्ण मुद्राएं दिख रही हैं लेकिन है सुवर्ण तो एक का एक ना। ऐसे ही नाना प्रकार के श्लोकों में पढ़ते हैं तो इससे ये अर्थ पढ़ा और सुना और आनंद आ गया, तो एक असर लेकिन सब में किसका वर्णन? एक ही तत्व का वर्णन है, तो उससे भी इसका अर्थ समझा जा सकता है। बोले यह तो सिर्फ आपके मंत्र के एक अक्षर का प्रभाव है। बोले वो एक अक्षर है क्या? बोले जितने भी मंत्र होते हैं पहला अक्षर क्या होता है? ओंकार। सिर्फ ओंकार को ही धारण कर लिया है तो ये फल उसको प्राप्त हो गया है। जनः को जानीते। धरती पे ऐसा कौन सा प्राणी है जो इस महिमा को जान सके कि जनन जप नियम जप विधो। आपका जो पूरा मंत्र है उसको यदि विधि पूर्वक जपने लग जाए तो उसकी महिमा का, उससे उसको क्या प्राप्त होगा इसको बताने वाला इस जगत में कोई है ही नहीं, है ना। राम ते अधिक राम कर नामा। ईश्वर ने कितने को तारा वो तो पता नहीं है, लेकिन उनके नाम ने तो कितनों को तारा है। 7वां श्लोक है चिता भस्मलेपो गरम अश्नम
दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भुजति जगदीश एक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलम इदम। इस श्लोक में जो शिव जी हैं वो ऐसे रूप को धारण किया हुआ है कि जिसको देख करके ही ऐसे लगे कि ये तो कोई अमंगल है। हाँ, इनसे तो मंगल बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्या स्वरूप क्या है उनका? बोले चिता भस्म लेपो। लोग मर जाते हैं, भूत प्रेत आदि रहते हैं, उन्हीं की भस्म उठा के शरीर पे लगा लिए। तो कोई गृहस्थी व्यक्ति देखेगा तो घर के अंदर जाने नहीं देगा। और वैसे भी शुभ नहीं मानी जाती चिता की भस्म। ठीक है, अगर तुम अपने घर में लाकर छिड़क दो तो सारा जो पवित्रता है घर की वो अपवित्र हो जाएगी। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो कुछ दिन तक माला नहीं करते, अशुद्ध माना जाता है ना। तो चिता जो है पवित्र कैसे हो सकती है? अपवित्रता रहती है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि चिता भस्म लेपो, ऐसी चिता का तो उन्होंने लेप लगाया हुआ है। गरलम अशनम, और खाते क्या है? बोले विष का ही तो भोजन है उनका, है ना। सबको पता है विष पीते हैं। दिक्पटोधरो, और उनके पास तो वस्त्र भी नहीं है, दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में पहना हुआ है, यानी नंगे ही रहते हैं। जटाधारी, यानी कि कंघी करने के लिए, बाल में कंघी करने के लिए कुछ था ही नहीं तो जटाजूट बना करके सिर के ऊपर रख लिया। कंठे भुजगपतिहारी, और सोना आदि था नहीं तो बोले कुछ तो अपने को पहनना चाहिए, तो सांप जा रहा था, उठाया और पहन लिया। ठीक है। पशुपति, यहाँ तो सब जगतपति होते हैं, और उनको बोले कि भाई अपने को भी कुछ बुलवाना है, तो बोले हम बैल जा रहा था, बोले इधर आ, बोले आज से मैं तेरा पति, तू मेरी ही सेवा करना। तो इसके लिए उनको पशुपति बोलते हैं। कपाली, और बोले भोजन के लिए जाना, बोले काहे मिलेंगे, खोपड़ी पड़ी थी एक उठा लिया उसी को, और उसी में भिक्षा मांग रहे हैं और खा रहे हैं। ठीक है। भूतेशो भजति जगदीश एक पदवीम, और ये भूतों के तो ईश्वर हैं, जितने भूत प्रेत होते हैं सब उन्हीं के आश्रय में जा करके रहते हैं। ठीक है। लेकिन बोले कि इतना सब कुछ होने पर भी इन्हें क्या कहा जाता है? बोले जगदीश एक पदवीम, यानी इनकी जो पदवी है वो समस्त जगत के ईश्वर हैं, ऐसी पदवी को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बोले क्यों प्राप्त कर लिया? शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, भवानी त्वत पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे माता, आपका पाणि ग्रहण किया ना इन्होंने, इसलिए इनको जगदीश्वर की पदवी प्राप्त हो गई है। तो इसका अर्थ समझते हैं कि जो ब्रह्म तत्व है ना वो है अव्यक्त। जैसे चिता भस्म लेपो का मतलब होता है कि जहाँ जगत जला हुआ है, जगत है ही नहीं। गरुलम मशनम, विष को पी लिया, यानी ये द्वैत ही विष है, इसको उन्होंने पी लिया है। दिक्पटोधर, यानी नंगे नहीं है, इतने विशाल हैं कि कोई वस्त्र उनको ढकने में संभव ही नहीं है, इसलिए संपूर्ण आकाश को ही उन्होंने वस्त्र के रूप में धारण किया हुआ है। जटाधारी हैं, जटा का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान को उन्होंने धारण किया हुआ है अपने सिर के ऊपर, और उसमें जो गंगा जी निकलती है ना वो आनंद को निरूपित करती हैं, तृप्ति को निरूपित करती हैं। सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान के साथ तृप्ति भी उनके सिर में निवास करती है। और चंद्रमा भी है, चंद्रमा किसको निरूपित करता है? शीतलता को निरूपित करता है। कंठे भुजगपतिहारी, और गले में जो सर्प निवास कर रहा है वो ऐसा वैसा सर्प नहीं है, वो ब्रह्म विद्या रूप सर्प है, जिसकी फुफकार मात्र से अविद्या जल के भस्म हो जाती है। बोले पशुपति, यहाँ पशु का क्या अर्थ होता है? पशु का एक अर्थ होता है जो ब्रह्म विद्या को जान लेते हैं, उनको भी पशु बोला जाता है। बोले ऐसा कैसे बोलते हो? बोले आती है भाई, इसकी भी व्युत्पत्ति आती है। क्योंकि पशु का क्या अर्थ होता है? एक साधारण जो अर्थ होता है कि जो देखे और लपक जाए, उसको भी पशु बोलता है, इन्हें देख रहा है और चला जा रहा है। ठीक है। पशु का एक अर्थ ऐसा भी होता है कि वो देखता तो है मगर जाता नहीं है, यानी सिर्फ देख रहा है। पश्यति, ऊ शब्द उसमें जो उकार लास्ट में लगा हुआ है ना, पशु, पशु के साथ
उकार लग गया यानी उन्मुखता की ओर इंगित कर दिया, लेकिन वही उन्मुखता जब उल्टी दिशा में आ गई, अब उन्मुख तो बोल दिया गया, लेकिन किस दिशा में लेना है अर्थ ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। देखा और पदार्थ की ओर उन्मुख हो गया तो साधारण पशु का अर्थ घटित होता है, देखा और स्वरूप की ओर उन्मुख हो गया तो ब्रह्म विद्या वाला पशु का अर्थ आता है। तो ऐसे जितने भी ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं उनके जो पति यानी ईश्वर हैं वो पशुपति यानी ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ। देखो अभी दोनों का अर्थ उल्टा ही निकल रहा है ना। कपाली का क्या अर्थ होता है? बोले ऐसी वैसी खोपड़ियां धारण नहीं करते, यह वह खोपड़ी है जितने भी ज्ञान को अर्जित की हुई कपाल यानी कि मस्तिष्क हैं उनका सारा ज्ञान स्वयं धारण करता है, इसलिए उन्हें कपाली कहा जाता है। भूतेश मतलब पांचों भूतों के ईश्वर हैं, ये भूत प्रेत आदि के ईश्वर से साधारण अर्थ सा निकलता है। यह ऐसा अर्थ उनका कब समझ में आएगा? जब ब्रह्म विद्या के साथ जोड़ के उनका अर्थ निकालोगे तब तो उनकी महिमा है। अगर ब्रह्म विद्या को अलग कर दो तो इनके सारे अर्थ जड़ात्मक हो जाएंगे, फिर तो अमंगल दिखाई देने लग जाएगा। इसके लिए शंकराचार्य जी माता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपने, हे माता ब्रह्म विद्या, यदि आपने उन ब्रह्म तत्व का वर्ण नहीं किया होता ना तब तो उनको पूछता ही कौन। उनकी जो इतनी बड़ी पदवी है वो आपके पाणिग्रहण के कारण ही है। 8वां श्लोक है, न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे, न विज्ञान अपेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति सप्तः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे माता, हे शशिमुख, हे चंद्रमा के समान मुख को धारण करने वाली माता, यानी कि माँ का मुख ऐसा है कि उसको देखते ही तीनों ताप विदा हो जाता है। इतनी सुंदर माता ने अपना स्वरूप धारण किया हुआ है। बोले ऐसे माँ की ओर देखने के उपरांत बोले ना मोक्ष से आकांक्षा, बोले अब मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं रही। अरे बोले भाई तुम मोक्ष की इच्छा क्यों छोड़ दे रहे हो? ठीक है। अरे बोले कि जिनका चेहरा देखने पर ही मोक्ष की उपलब्धि हो जाए वो अब इससे अन्य और किस मोक्ष की इच्छा करे? मोक्ष की इच्छा है ऐसी बात नहीं है, देखते ही वो इच्छा पूरी हो गई। हाँ तो बोले अब मैं क्यों इच्छा करूं? भव विभव वांछा भी च न में, अब मुझे भव यानी संसार, इसके वैभव की भी इच्छा नहीं रही। सारा वैभव उन्हीं में दिखाई दे रहा है तो और दूसरे और किस वैभव की मैं इच्छा करूं? ना विज्ञान अपेक्षा, ना दूसरे किसी विज्ञान आदि की अपेक्षा ही है कि मैं उसके द्वारा अन्य किसी नवीन वस्तु का निर्माण करूं और उसका अनुभव करूं। सुख इच्छा भी ना पुनः, और किसी दूसरी सुख की इच्छा भी मुझमें नहीं है। अतस्त्वाम संयाचे जननी, लेकिन हे माता मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ। इस सब की इच्छा तो नहीं है मुझमें, लेकिन इच्छा क्या है? जननम यात मम वही, मेरा यह जो जन्म है वो ऐसे बीते। बोले कैसे बीते? मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी थी सप्तः, कि हे माँ आपको मैं मृडानी रुद्राणी शिव शिव शिवा शिवा कहते हुए, भवानी कहते हुए, आपका नाम जपते हुए मेरा जन्म बीत जाए, बस इसके सिवाय मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसका अर्थ समझते हो कि क्या मांग रहे हैं? अरे जब माँ सामने खड़ी है ना, ब्रह्म विद्या साक्षात खड़ी है, वो भी साकार भी और निराकार भी दोनों एक साथ सामने खड़ी हो गई, तो अब बताओ उसके लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको वो चाहेगा? बोले ब्रह्म विद्या ऐसी खड़ी रहे बस, और क्या चाहिए? सदैव हृदय में प्रत्यक्ष रहे, इसके अलावा और क्या चाहिए? तो ये जो नाम है ना कि मैं इनको जपता रहूं, इसका अर्थ है कि हे माता ब्रह्म विद्या, हे माता भक्ति रूपा, श्रद्धा रूपा, ज्ञान रूपा, आप मेरे हृदय में सदैव प्रत्यक्ष रहो। फिर ना मुझे किसी मोक्ष की आकांक्षा होगी, ना किसी वैभव की आकांक्षा होगी, ना किसी विज्ञान की आकांक्षा हो। क्योंकि सारे इच्छाएं क्यों होती हैं? जब हृदय में कुछ रिक्तता हो तब तो इच्छा होए। आप आ गए तो मेरा हृदय पूर्ण हो गया। 9वां श्लोक है,
न आराधिताश विधिना विविध उपचारैः किम रुक्ष चिंतन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे धत्से कृपाम उचितं परमं तवैव। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे माता श्यामा, मतलब माता काली को भी श्यामा बोला जाता है, यूँ ही काले रंग को उन्होंने धारण किया हुआ है। ना आराधिता विधिना विविध उपचारे, विविध प्रकार के उपचारों के द्वारा विधि पूर्वक मैंने कभी भी आपकी आराधना नहीं की है। किम रुक्ष चिंतन परैर्न, और आराधना तो नहीं की, मतलब आपकी प्रशंसा, आपको प्रसन्न करने का कोई उपाय तो नहीं किया, इसका उल्टा उपाय किया है। बोले क्या किया, क्या है? बोले रुक्ष चिंतन परई, सदैव मेरा चिंतन अत्यंत कठोर रहा है, और चिंतन कठोर होने के कारण मेरी वाणी अत्यंत कठोर रही है, और उसके द्वारा ऐसा कौन सा अपराध है जो मैंने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के मत का खंडन करते हैं ना, तो वाणी को कठोर तो रखना ही पड़ता है। हम पे कोई बात गलत बोलेगा तो उसको डांट डपट के, है ना, बोला तो जाएगा ही, और उसकी भ्रांति टूटेगी, हाँ, तो उसको दुख भी तो हो सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें आपके मत को भी मानने वाले लोग थे, तो उनके भी अंधकार के, अज्ञान अंधकार के नाश के लिए मुझे कठोर वाणी का उपयोग करना पड़ा। तो नहीं चाहते हुए मुझे आपके उस मत का खंडन करना पड़ा जिसका तात्पर्य लोग ठीक से समझ नहीं रहे थे, लेकिन यह अपराध तो बन ही गया ना। तो इसके लिए वो क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मेरी कठोर वाणी ने ऐसा कौन सा अपराध है जो किया नहीं है। फिर भी हे माता, यदि किंचन मयि अनाथे धत्से कृपा उचितम, लेकिन हे माता, आपके मुझ पर जो किंचित थोड़ी सी कृपा है ना, यहाँ पे किंचित शब्द लिखा है, मुझ अनाथ पर जो आपकी थोड़ी सी कृपा है ना, बोले ऐसी कृपा करने में सिर्फ आप ही सक्षम हो। क्यों? क्योंकि जो दयामयी माता होती है वही अपने कुपुत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। बोले किंचित क्यों बोला हुआ है? बोले पूरी कृपा का तो मैं अनुभव कर ही नहीं सकता, उनका एक कण ही मुझे कृतकृत्य करने में समर्थ है। इसके लिए माँ से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि मेरी वाणी के द्वारा जो भी कुछ अपराध हुआ है, हे माता ब्रह्म विद्या, आप वह क्षमा करें और अपनी किंचित कृपा के द्वारा ही मुझे पूर्ण कर दें, क्योंकि यही आपका स्वभाव है। और हम लोगों की वाणी से भी बहुत सारा दोष होते रहता है, इसके लिए हमें भी क्षमा याचना करते रहना चाहिए। 10वां श्लोक है, आपत्सुमग्नः स्मरणं तुदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी न एतत् सठत्वं मम भावयेथा क्षुधा त्रिसाष्टा जननीं स्मरन्ते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे माता दुर्गा, दुर्गा किसको बोलते हैं? ये जो ब्रह्म विद्या है ना, यह अत्यंत दुर्गम विद्या है। ऐसी दुर्गम विद्या में भी जो आपको ले जा लेवे, उनको दुर्गा बोलते हैं। एक अर्थ होता है कि जहाँ जाने के लिए आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़े। अगर आप अपने बल से जाना चाहते हो तो दुर्लभ विद्या है, दुर्गम नगर है, वहाँ जाना, इसके लिए दुर्गा। और अगर आपने उनका आश्रय लेना है तो जो दुर्गम नगर है वहाँ वो स्वयं तुमको ले जाने वाले हैं, इसलिए दुर्गा बोला जाता है। बोलते हैं हे माता दुर्गा, हे करुणा अर्णवेशी, नहीं करुणा रूपी सिंधु को धारण करने वाली माता, आपत्सु मग्न स्मरणम तुदीयम, जब मुझ पर आपत्ति आती है तो मैं आपका ही स्मरण करता हूँ। और बोले जब सुख के पल रहते हैं तो बिल्कुल स्मरण नहीं करता। तो बोले माता आप मुझ पर क्रोधित मत हो जाना। क्यों? क्योंकि मैं आपत्ति के समय ही आपको याद करता हूँ। बोले जब बच्चा छोटा सा होता है ना, पेट भरा रहता है तो खेलता कूदता रहता है, पेट खाली हो गया तो माँ के पास दौड़ के आएगा, हाँ माँ भूख लगी है, प्यास लगी है। न एतत् सठत्वं मम भाव ये था, लेकिन माता जब आपत्ति पड़ती है तो मैं आपको पुकारता हूँ, तो यहाँ आप मेरी सठता यानी दुष्टता मत मान लीजिएगा, मेरा त्याग मत कर दीजिएगा। बोले क्यों? क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ते, जब बच्चा भूखा प्यासा होता है तो वो जननी को ही तो पुकारेगा, और किसको पुकारेगा?
तो जब मन कभी किसी वृत्ति के कारण दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो इस श्लोक को याद करना चाहिए और माता ब्रह्म विद्या का आवाहन करना चाहिए कि हे माता, आपके रहते मेरे हृदय में ये स्थान कैसे बना रहे हैं। भले मैंने सुख के पल में आपका स्मरण नहीं किया है, अब दुख के पल में कर रहा हूँ, तो आप मुझे मेरी दुष्टता मत समझिएगा, क्योंकि मैं तो अबोध बच्चा हूँ। जब भूख प्यास लगती है तभी याद करता हूँ। और देखिएगा, नवीन भाव का उत्पादन आपके हृदय में अवश्य होगा। 11वां श्लोक है, जगदम्ब विचित्रमत्र किम परिपूर्णा करुणास्ते चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहि माता समुपेक्षते सुतम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे जगदम्ब, हे जगत की माता, इसमें विचित्रता ही क्या है, क्योंकि आप तो जो परिपूर्ण करुणा है उसको धारण ही करते हो, आप करुणावान ही हो। अपराध परंपरा परम, चाहे पुत्र अपराध पर अपराध ही क्यों ना चल करता जाए, नहीं माता समुपेक्षते सुतम, लेकिन माता अपने पुत्र की उपेक्षा कभी नहीं करती है, यह उसका स्वभाव है। चाहे कितना भी आप अपराध करते जाओ, लेकिन जब भी माँ माँ पुकारोगे तो माँ की कृपा का अनुभव आपको अवश्य ही होगा। रावण ने कितने अपराध पे अपराध किए थे, ठीक है, लेकिन माँ का एक स्वरूप वहाँ लंका में निवास करता था, रक्षा करता था पूरी लंका की। हाँ, जब बहुत ज़्यादा हो गया तो बोले अब इसका परम कल्याण होना चाहिए, तब जो है वो माता फिर शिवलोक चले गए। तब जाके हनुमान जी ने पहली बार कदम रखा था ना, तब माँ ने तो उनको प्रवेश ही नहीं करने दिया। तब बोले माता, अब आपका जाने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने इसको यहीं रोक के रखा है, इसको तो ईश्वर में मिलना है ना, उसको भी जाने देना पड़ेगा। तो सोचने की बात है, जब रावण की रक्षा हो सकती है तो जो ब्रह्म विद्या के लिए माता को पुकारे, माँ की गोद के लिए माँ को पुकारे, तो उसकी रक्षा क्यों नहीं होगी? क्योंकि माँ का ये स्वभाव ही है। देख लिए, एक चीज़ एकदम स्पष्ट बताता हूँ कि भावना ही रक्षा करती है। अगर आप ब्रह्म विद्या को माँ के रूप में देखोगे तो कोई प्रयत्न नहीं है, ब्रह्म विद्या हजम भी होती जाएगी और आपको अहंकार भी नहीं आएगा। और ब्रह्म विद्या को अगर आप अपने बल के ऊपर प्राप्त करना चाहोगे तो अहंकार भी आ सकता है और आप भटक भी सकते हो। नहीं तो कितना भी बड़ा गड्ढा हो, माँ वहां से निकालने में सक्षम है। अंतिम श्लोक है आज का 12वां, मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे माता, मत समः पातकी नास्ति, मेरे समान कोई पापी नहीं है, यानी हर पल मुझसे कुछ ना कुछ पाप बन ही जाता है। पाप अग्नि त्वत्समान ही, और इस पाप को निवृत्त करने की जैसी सामर्थ्य आप में है ऐसी किसी दूसरे में है भी नहीं। तो दोनों काम हो गया ना, एक माल खरीदने वाला है और एक माल देने वाला है। अगर मैं पाप नहीं करूंगा तो आपकी सामर्थ्य भी तो कहाँ काम आएगी। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। जो अपने पापों का नाश करना होता है ना, तो ऐसे ही बात बोली जाती है, क्योंकि ये बात शरणागति वाली है। आगे क्या कहते हैं, ये नहीं बोल रहे मेरे पापों का नाश कर दीजिए, एवं ज्ञात्वा महादेवी, इस प्रकार मैंने तो अपनी बात आपके सामने रख दी है कि मैं तो पातकी हूँ और आप में पाप निवारण की सामर्थ्य है। ये बात बोली नहीं है उन्होंने कि आप मेरे पापों का नाश कर दो, ठीक है। क्या बोला, यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ही करिए। माँ को तो विवश कर ही दिया उन्होंने, अपना कल्याण करने के लिए, क्षमा करने के लिए, अपनी गोद में उठाने के लिए, अपना परम प्रेम प्रदान करने के लिए, और बोल कह रहे हैं यथा योग्यम तथा कुरु। ये स्वतंत्रता है कि माँ अगर थप्पड़ में मार देना तो मुझे स्वीकार है। इति श्री शंकराचार्य विरचितम देव्य अपराध क्षमापण स्तोत्रम संपूर्णम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।